एग्जाम्स। हम सभी इस पल एक ही चीज सोच रहे हैं। इन हालातों में हमारा दम घुट रहा है। हमारी उम्मीद है कि ये दुनिया खत्म हो जाए ताकि हमें एग्जाम्स ना देने पड़े। और फिर हम में से किसी एक ने हमारा ये सपना पूरा कर दिया। उसके बाद मेरी ये आम सी जिंदगी अचानक ही उलझने लग गई। चलो आ जाओ मजा ही आ गया। चलो चलो क्या बात है, बहुत बढ़िया। अगला बैच 10th स्टैंडर्ड का। पहले 10 और डेवी अंदर जा सकते हैं। चलो जल्दी चलो। ऐश करो प्लीज, जल्दी जल्दी खाना, ज्यादा मत खाना। अब रैंक 11 से 20 की बारी है। लाइन से अंदर आ जाओ। चलो चलो आ जाओ। अपनी बारी कब आएगी यार? क्या कर रहे हो? धक्का मत दो। देखो ना, भूख की वजह से तो मैं अपना रैंक ही भूल गई। ये तो हद है ना यार। पता नहीं ये रैंक के हिसाब से लंच मिलना कब बंद होगा। भूख तो सभी को लगती है ना, चाहे वो रैंक 100 ही क्यों ना हो। शायद अगर यहाँ आग लग जाए तो हो सकता है। ओह, कमाल का लंच मिल रहा है। हमारे वहाँ पहुँचने तक खत्म हो गया तो? हमने भी खाने के पैसे भरे हैं, तो फिर खाने में ये फर्क क्यों है, समझ नहीं आता। वही तो। क्या उस बदतमीज को फिर से स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है। जाने देना, उसके डैड स्कूल के चेयरमैन हैं, तो उसे जितना ठूसना है ठूस लेने दे। कमीना कहीं का। क्या हुआ? क्या हुआ यार? मेरा चेहरा ज्यादा गोल है क्या? डरा दिया मुझे। अरे यार, किसने कहा गोल है? गोल वोल कुछ नहीं है। सच में? और नहीं तो क्या, स्क्वायर है यार, एकदम परफेक्ट स्क्वायर। मुझे और पतला होना चाहिए। जोंगियों को ना पतली लड़कियां पसंद है। अब बस भी कर, तो फिर से क्लास बंक करने वाली है ना? अब क्या हुआ? तेरे वो सारंग, सारंग। पक्का फेंक दूं ना? हाँ फेंक। 1 2 3। सॉरी। पकड़ा क्यों नहीं? सॉरी। सारंग तू भी ना।
तेरे भरोसे रहना ही नहीं चाहिए। सॉरी बोला ना। अच्छा देख वहाँ पर भी एक है। काम पर जा रही हो? ओ देवी, तुम क्लास बंक करके काम पर जा रही हो? नहीं हाँ ज्यादा जरूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। फिक्र मत करो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। सच में? फिर मुझे किसी बात की टेंशन नहीं। बाय। ऐसे कंपटीशन है ना? हाँ, हांगुक यूनिवर्सिटी में। अगर तुम जीत गए तो बहुत फायदा होने वाला है। पर तुम तो सियोल यूनिवर्सिटी जाओगे ना? हाँ, कोशिश तो यही है। अच्छा, घबराहट हो रही है? एक मिनट रुको। अगर तुम्हें घबराहट हो तो अपने सर को ऐसे पीछे रखो और अपनी बॉडी को ढीली छोड़ दो और उसके बाद गहरी सांस लो। मैं घबरा नहीं रहा। क्या? मैं घबरा नहीं रहा, मैं पूरी मेहनत करूंगा। घबरा नहीं रहे? फिर तुम्हें एक मेंटल एक्सरसाइज बताता हूं, इससे दिमाग और भी तेज हो जाता है। मैं चलता हूँ। तुम घबराते नहीं हो। अच्छा सुनो तो, ये लो टैक्सी से जाना। थैंक यू सो मच सर, बाद में मिलते हैं। इतना मेकअप करेगी तो बच्चे डर जाएंगे। ओए तू भी बंक मार रहा है? और क्या, तुझे क्या लगा मैं यहाँ तुझसे मिलने आया हूँ? अरे यार हम दोनों बंक मारेंगे तो उन्हें शक होगा। टेंशन मत ले, किसी को पता नहीं चलेगा तू क्लास में नहीं है। तू ये सब बस मुझे चिढ़ाने के लिए बोल रहा है ना? क्योंकि मैं स्कूल लेट नहीं आ सकती। अगर मैं लेट हो जाती हूँ तो स्कूल में शोर मच जाता है। मेरी बहुत फैन फॉलोइंग है। हाँ समझ गया, तेरे सारे स्क्रू ढीले हैं। क्या? अरे बंद कर इसे, किसी ने सुन लिया तो बहुत आवाज हो रही है। मुझे निकलने दे, फिर अपनी गाड़ी चालू करना। ए, रुक! अरे रुक जा! 우리들의 여름날이 스쳐가 쏟아지는 햇살 사이로 너를 생각하면 가슴이 막 뛰어. 나는 눈이 부시게 파란 하늘과 창문 밖으로 춤추는 나무들. तू ठीक है ना? तू? अब मैं क्या करूं? मैं लेट हो गई हूँ। जल्दी आ, बैठ पीछे। क्या? कभी नहीं। तूने कहा ना तुझे लेट हो रहा है। जल्दी बैठ, मैं 3 तक गिनूंगा बस। 1 2
अजीब नहीं लग रहा ना? हाँ, अजीब लग रहा है क्या? दूर चल। क्यों? मैं बहुत क्यूट हूँ, है ना? क्यूट का तो पता नहीं, पर इतना ज्यादा मेकअप लगा के भूत नहीं लग रही है। मन कर रहा मुंह फोड़ दूं तेरा। क्या तू? हाँ, मैं 18 की हूँ, लेकिन मैं स्कूल यूनिफॉर्म में थोड़ी घूम सकती हूँ। कितना एम्बैरेसिंग है और अजीब लगता है मुझे। चलो छोड़ो, इसका कुछ नहीं कर सकते। पंगा लिया ना तो निभाना होगा, समझे? ठीक है, समझ गई मैं। बाय। क्या क्या बात है? वाह स्कूल यूनिफॉर्म। अरे नहीं नहीं नहीं, वाह सच में? अच्छा, ये यूनिफॉर्म पहनने से ज्यादा पैसे मिलते हैं क्या? काफी ज्यादा। आजकल स्कूल यूनिफॉर्म में काम करने वाले डिमांड में है। वाह राहुनो, तुम तो बहुत ज्यादा कूल हो। और तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? ये ठीक नहीं है वैसे। हाँ, मैं पहुंच गई हूँ। लाइब्रेरी के सामने आऊँ? ठीक है, बस पहुंच गई। अच्छा, लाइब्रेरी। टाइवोन, क्या सोच रहा था? काफी अच्छी ड्राइंग करती हो। बचपन से ही मुझे ड्राइंग बहुत। गर्मी नहीं लग रही? हेलमेट पहना है? तुम कुछ कह रही थी ना? बचपन से ही मुझे ड्राइंग करना पसंद है। तुम्हें पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो देना पड़ेगा। शायद। कॉलेज तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। मेरा तो ये सपना है, कॉलेज जाकर गर्लफ्रेंड ढूंढने का। मेरा भी। क्या? देखो, तुम खूब पढ़ाई करना ताकि अच्छा कॉलेज मिले। तुम्हारी रैंकिंग क्या है? हे, उड़ो! मेरा रैंक 10 पॉइंट से बढ़ गया। अब मैं 270 पर हूँ। मेरा रैंक रिसेंटली काफी बढ़ा है। हाँ। अच्छी बात है। हमारा कॉलेज सिर्फ फेमस ही नहीं, कमाल का भी है। तुम्हें भी यहाँ आना चाहिए। चल। क्या? कौन हो तुम? और यहाँ क्या कर रहे हो? नाम है ह्यून टाइवोन। पागल है क्या? पागल तो ये है, एक बच्ची के साथ दिन दहाड़े यहाँ बैठकर डेट मार रहा है। डेट? देखो, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। साला कैसी गलत फहमी? स्कूल यूनिफॉर्म अच्छी लगती है? अब बताना यूनिफॉर्म वाले का मुक्का कैसे लगा। ठरकी साला। पागल है? डेट किसके साथ? बकवास लगा रखी है। सॉरी बोला ना उसे। उतना काफी है। उस बेचारे पर क्या बीती होगी सोचा है? उसके चेहरे पर निशान आया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। निशान आया भी तो क्या फर्क पड़ता? वैसे भी शक्ल कुछ खास नहीं थी, चोमू लग रहा था। क्या कहा तुमने? चोमू? अच्छा मजाक है। कभी आईने में खुद की शक्ल देखी है जाके तूने? क्या? ऐसे मत देख। आई एम सॉरी। तुझे तेरी साइकिल नहीं लेनी क्या? ओ हाँ, मेरी साइकिल। कहाँ जा रहा है? मेरी साइकिल
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ध्यान से घर जाना उन्हें। जब तुम कॉलेज में आ जाओगी तब हम डेट पर जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे, जरूर जाएंगे। ठीक है जोंगयोन। मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स कल मिलने वाले हैं, रेडी रहना। अरे हटो, क्या है? सामने से हटो। अरे हटो, जाने दो मुझे। हटो, हटो। तो कमाल ही कर दिया। मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। सच में देखा। कितनी गलत बात है। टेंशन हो रही है। सिर्फ रैंक से खुशियां थोड़ी ना मिलती हैं। ये तो फिर से फर्स्ट आ गया। मिस्टर रैंकर, तुम्हें कैसा लग रहा है? तुम खुश हो? इस रैंकिंग से मैं खुश नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे कंट्री में रैंक होल्डर बनना है। हाँ। अरे, मजाक कर रहा था मैं। अरे रुको। ऐसी बात है। पीछे छोड़ोगे? ये गलत है। 1 महीने में 3 सरप्राइज टेस्ट नहीं होने चाहिए। हमें एग्जाम के लिए भी पढ़ना होगा। चलता है। देखो, बात तो ये है कि शायद तुम सब सही हो, पर टेंशन लेने की बात नहीं है। जैसे मेहनत करते आए हो वैसे करते रहो। आप सबके सामने ऐसे रिजल्ट डाल के हमें शर्मिंदा नहीं कर सकते हैं। बात है। हाँ ठीक है। मैं बाकी टीचर से बात करता हूँ, देखता हूँ क्या हो सकता है। ठीक है, अभी के लिए बस इतना। अरे क्या? सर रुकिए। सर रुकिए तो सही। सर रुकिए। मैं तो बोर हो गई। ये अच्छा हे, कितनी गलत बात है सच में। मतलब अगले महीने 4 टेस्ट होंगे। क्या सच में? 4 टेस्ट में? तुम्हें पूरा यकीन है? क्या कह रहे हो भाई? मैं तो थक ही जाऊंगा। नहीं, मैं नहीं इतने टेस्ट दे पाऊंगा यार, मुझसे नहीं होगा। क्योंगो, जरा आवाज कम करोगे? किसकी हरकत है ये? मेरे नोट्स किसने लिए? किसके पास है? अरे क्या कर रही है? पागल हो गई हो क्या? रुक जाओ, बदतमीज कहीं क्या? सब वापस दो। किसने लिए है? धीरे बोलो ना, कितने इरिटेटिंग हो। हे रुको। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? तुम्हारी वजह से गड़बड़ हो गई मुझसे। कब गड़बड़ नहीं होती है? हाँ, क्या तुम चिल्लाना बंद करोगी? हंस मत। इसे लगता है सिर्फ ये यहाँ पढ़ने आती है। क्या क्या कहा तुमने? हे, मेरे नोट्स तुम्ही ने लिए है ना? सच बताओ। हाथ मत लगाओ मुझे। छोड़ो मुझे। कमाल कर रही हो तुम। जल्दी हो क्या रहा है यहाँ पर? फिर तो उन्हें और परखना चाहिए, है ना? गहरे समंदर में छोड़ देते हैं। अब से उन्हें महीने में 4 मॉक टेस्ट देने होंगे। क्यों ना हम 4 सेमीफाइनल्स और 4 फाइनल एग्जाम्स रखें, और हर वीकेंड एक टेस्ट और वेकेशन में एक्स्ट्रा एग्जाम्स। वो एक्चुअली बच्चे काफी परेशान हैं क्योंकि हम बहुत सारे मॉक टेस्ट ले रहे हैं। अच्छी बात है। देखिए हमने बच्चों से कितनी पढ़ाई करवाई है, उनके मार्क्स बढ़ते गए हैं। हमें चेयरमैन साहब को ग्राफ दिखाना ही होगा। इस ग्राफ की किसे परवाह है? हाँ? लो, क्लास भी खत्म हुई। मिस्टर सिम, यस। इस ग्राफ को मेन बुलेटिन बोर्ड पर लगा दो। चेयरमैन साहब जल्द ही आने वाले हैं। ओके सर।
हम 4 मॉक टेस्ट कैसे ले सकते हैं? सारे बच्चे मॉक टेस्ट को लेकर इतने परेशान हैं और हम डायरेक्टर के बारे में सोच रहे हैं। हद है यार। वो देखिए वहां पर एग्जाम बच्चों को मोटिवेट करते हैं। जब से हमने इन्हें चिपकाया है तब से एवरेज ग्रेड बढ़ गया है और मैं काफी खुश हूं। अच्छी बात है। भाई उनका नाम हटा देना चाहिए था। लगता है स्कूल वाले पागल हो गए हैं। मैं पागल हो गई हूँ। अच्छा, तुम्हें कब से एग्जाम्स की टेंशन होने लगी? सब ठीक है। मुझे हैंकॉक यूनिवर्सिटी जाना है। कहाँ? हैंकॉक यूनिवर्सिटी। मैं वहाँ जाकर पढ़ना चाहती हूँ। तो पागल है क्या? वहाँ कैसे जाएगी? मैं वहाँ गई तो वो मुझे डेट करेगा। क्या ये बात उसने खुद कही है? हाँ, उसने ऐसा खुद कहा मुझसे। ये तो नहीं कहा कि अब वो डेटिंग में जनरली इंटरेस्टेड है, तुम में नहीं? कॉलेज में बहुत मजा आएगा। जब तुम कॉलेज में आ जाओगी तब हम डेट पर जरूर जाएंगे। मेरा तो ये सपना है, कॉलेज जाकर गर्लफ्रेंड ढूंढने का। जो भी हो, मैं सच में जोंगियों के साथ कॉलेज जाना चाहती हूँ। जो भी हो, तुम्हें एडमिशन मिलने से रही, भूल जाओ। क्यों नहीं? मुझे हैंकॉक यूनिवर्सिटी जाना है। देखो, जोर से मत बोलो, सबको पता चल जाएगा। तुम किसी भी कोरियन स्टूडेंट के लिए यही एक सवाल सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये सवाल तुम्हें दर्शाता है। कौन सी डिवीजन में हो? मैं डिवीजन 6 में हूँ। एक बात अच्छे से समझ लो, अगर तुम तंदूरी टिक्का भी बन जाओगी तब भी कुत्ते तुम्हें नहीं देखेंगे। तो अगर तुम स्कूल के डिवीजन 6 में हो तो हम भी ये भूल जाएंगे कि तुम एक इंसान हो। क्लास में बात करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? इंसान टिक्के नहीं होते हैं, कुत्ते का खाना। कमीना साला, उसको मौत के टिक्के खाने हैं क्या? हाँ, 6th डिवीजन में होना कोई गुनाह है क्या? देखो उनो, उसकी बात को दिल पर मत लगाना, इसमें कोई बुराई नहीं है। चल मार, हाँ चल मार, ठीक है? मैं ठीक हूँ सच में। पर अगर मेरी बेइज्जती हुई है तो धीरे नहीं बोल सकती हो तुम। चुप रहने में भलाई है, समझी? हेलो हेलो हेलो। और तुम ना उन्हो, लगता है तुम हैंकॉक जा पाओगी। अरे लेकिन मैंने तुम्हें गलत समझ लिया। लोगों का यूं मजाक नहीं बनाना चाहिए। तुम्हारे बॉयफ्रेंड को क्या हुआ? मैं अंदर जा रही हूँ। ठीक है। हैंकॉक यूनिवर्सिटी? हाँ, उन्होंने एक वेबटून मीडिया डिपार्टमेंट बनाया है। कंपटीशन के विनर्स को स्कॉलरशिप मिलेगी। तुम एक अच्छी आर्टिस्ट हो। सच में? मैं उनके कैंपस गया था, वहीं से सुना। हे, तुम जानते हो ना ये डिवीजन 6 में है? हाँ जानता हूँ। कौन सी खुशी की बात है इसमें? कंपटीशन? हाँ, तुम्हें लिंक भेज दिए। ऑल द बेस्ट। हैंकॉक यूनिवर्सिटी, मुझे एक चांस मिला है।
तो आखिरकार तुम आ गई। मैं जानता था तुम आओगी। तुम मुझे पसंद हो। लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या? जब बात प्यार की हो तो एक होते हैं गुड बॉयज और एक होते हैं बैड बॉयज। लेकिन मुझे तो बैड बॉय बनना है। जोंग योंग, तुम कब से ये सब? मेरी नजर तुम पर काफी समय से है। जोंग योंग, ओए होए, क्या बना रही है? तुम वापस दो मुझे। वैसे मानना पड़ेगा, तू इतनी घटिया ड्राइंग बना कैसे लेती है? मेरी जान ले लूंगी, क्या वापस बात दे। है, इसकी नाक इतनी ऊंची क्यों बनाई है? अपनी शक्ल याद कर रही थी क्या तू? आगे क्या बनाया देखते हैं। ओए होए, ओह नहीं 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 नहीं, मत देख ओह। प्लीज। तूने अपने आप को ही बनाया ना? उन्हुआ, उन्हुआ, नाम भी अच्छा है, ड्राइंग भी है। सही है। ओह, मेरा नाम उन्हू है। अरे मैं उन्हू। लंबी नाक वाली उन्हुआ। सुन, ये मैं नहीं हूँ। अगर हूँ तो भी क्या, एक किताब ही तो होगी। किताब तो बन सकती है, काफी नया कॉन्सेप्ट है। मॉम, बस भी करो। किताब की कहानी, दुनिया में कुछ ज्यादा ही लव स्टोरीज हैं और एक्शन को ड्रॉ कर पाना मुश्किल है। और मेडिसिन और लॉ मैं पढ़ूंगी नहीं। क्या मैं कोई इरोटिक स्टोरी लिखूं? तूने कभी किसी को किस भी किया है? नहीं किया ना? नहीं किया? सारांग ने तो प्राइमरी में ही कर दिया था। किया तो था। एक नॉवल की स्टोरी। वो देख तेरी वाली आ रही है। मुझे भूख नहीं लगी। अच्छा तू खाएगा? कब तक तो रहेगा? आज जल्दी घर जाकर पढ़ाई करते हैं। तुम हमेशा घर जल्दी जाते हो? हाँ, अगली बार हम दोनों एग्जाम के बाद कुछ टेस्टी खाने जाएंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे नोट्स देने होंगे। इतनी सी बात। सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, बस इसमें जो रेड मार्क किया है उसे पढ़ लेना। ठीक है, थैंक्स डेवी। सॉरी, लेकिन मुझे जाना होगा। अच्छा ठीक है, बाद में मिलते हैं। हाँ? बाय। ऐसे मार्क्स लाकर आइंदा मुझे शर्मिंदा मत करना। अपने लिए एक अच्छी सी ट्यूशन ढूंढो, इससे पहले कि मैं क्रेडिट कार्ड्स फेंक दूं। इसे यहाँ इस पेज से लर्न कर लो और हो सके तो सैंपल क्वेश्चंस पढ़ लेना, क्योंकि शायद ये एग्जाम में आएगा ही आएगा, तो इसे याद से पढ़ लेना, ठीक है ना? तुम कमाल के हो, हर बार वही सवाल आते हैं जो तुम मुझे बताते हो। न जाने कितने बेकार ट्यूशंस हैं, कोई तुम जैसा नहीं है डेवी।
टॉप टायर इंस्ट्रक्टर हर सब्जेक्ट के लिए 30 लाख जीत सकते हैं और 50 लाख जीत सकते हैं 2 हफ्ते तक ऐसे क्लास के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये लीजिए, देखिए। मेरा 5-6 क्लासेस में एडमिशन कर लीजिए, जो भी आपकी पॉपुलर क्लासेस हैं उनमें। तुम खुद चुन सकते हो तुम्हें क्या सीखना है। तुम कौन से डिवीजन में हो? देखिए, सब्जेक्ट कोई भी चलेगा। क्या? एक्चुअली मुझे ना पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत रिच फैमिली से हूँ, इसीलिए बस आप मेरा कुछ क्लासेस में एडमिशन कर दीजिए, सब्जेक्ट कोई भी हो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे। उम्मीद है हिचन तुम्हें इस बार हरा देगा, मुझे तो ऐसा ही लगता है। जरूर। थैंक यू। यू आर वेलकम। चलो बेटा। अरे देवी, अरे तो तुम यहाँ काम करती हो? इसे फेंकना मत, ओके? इसके पीछे मेरी बहुत मेहनत लगी है, देखो। इसके अच्छे पैसे मिलते हैं? पैसे तो अच्छे मिलते हैं। वाह, मैं तो जल के राख हो गया। वैसे तुम इन पैसों का करोगी क्या? मैं एक टैबलेट खरीदूंगी। एक टैबलेट? मेरी ड्राइंग्स के लिए। हाँ, याद आया, हांगुक के लिए। मुझे जलन हो रही है। तुम्हें तुम्हारा सपना पता है? और तुम्हारा क्या सपना है? मेरा सपना मेरा बेटा आ गया। हाय बेटा। ओह माय गॉड, ये तो कितना हैंडसम दिख रहा है। पता है तुम तो बहुत लकी हो, मेरा बेटा तो बहुत सारी क्लासेस में जाता है। दुनिया कहती है बच्चों को कामयाब बनाना हो तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। सब फिजूल सी बातें हैं। देवी को ही देख लो, ये एक भी ट्यूशन नहीं जाता है, एक एक्स्ट्रा क्लास नहीं लेता है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो। हाँ जरूर। चलो ड्रिंक करते हैं इसी बात पर। Cheers। अरे भूख नहीं लगी है क्या? आप सबने तो कुछ लिया ही नहीं। चिकन लीजिए ना, मसालेदार है। मॉम, मुझे भी क्लासेस ज्वाइन करनी है, प्लीज।
1 महीना, बस 1 ही महीने की बात है। बस एक बार मैं नॉवेल के लिए एक कहानी सोच लूं। क्लासेस जाओगी कॉमिक के लिए, मार्क्स तो आते नहीं। कॉमिक्स नहीं मॉम, वेबटून्स। उनकी वजह से मैं कॉलेज जाऊंगी, वो भी हांगोक यूनिवर्सिटी। उन्हों, तुम्हारे बड़े सपने जानकर अच्छा लगा, लेकिन कल मेंटल हॉस्पिटल चलते हैं। हांगुक जाएगी माँ, जल्दी ये बोलेगी सियोल जाना है। ए क्या, क्यों, कैसे? मॉम, सच में मुझे हांगुक में एडमिशन मिल सकती है। आजकल अच्छी ड्राइंग के दम पर अच्छे कॉलेज मिल जाते हैं। पता है, कॉलेज में एडमिशन लेने के हजारों रास्ते खुल चुके हैं। बस बहुत हुआ, काम वैसे ही ठप पड़ा है और ये जनाब 2 दिन से यहीं पड़े हैं। तुम्हारे कॉमिक क्लासेस के लिए पैसे मैं कहाँ से लाऊं बोलो? पता नहीं, अगर मैं अच्छे कॉलेज नहीं जाऊंगी तो मुझे प्यार नहीं होगा और ना ही कभी शादी होगी। हमेशा हमेशा के लिए अकेले रह जाऊंगी, सिर्फ आपकी वजह से। ये क्या बात कर रही हो तुम? मेंटल हो गई है ये। मैंने क्या सुना? क्या उन्हों शादी करना चाहती है? मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। तुम क्या बड़बड़ कर रहे हो? हाँ, मैंने क्या पाप किया जो तुम लोग मिले? हेलो, हे, मुझे नॉवेल के लिए कहानी मिल गई। सुनो, थोड़ी पुराने जमाने की है। अरे, पढ़ाई नहीं करनी? कल एग्जाम है ना। सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, सुनना प्लीज। क्या सच में? उसने प्रिंसिपल के सामने क्या किया? ओह गॉड! क्या 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 मतलब 1 घंटा हो गया? हाँ? तुमने सही कहा, मैं तो गई, मैंने पढ़ाई शुरू भी नहीं की। ठीक है, अब मैं जाती हूँ। ठीक है, बाय। ओके, तो पहले एक प्लान बनाते हैं। एक प्लान। तो अभी 9 बज रहे हैं, तो मेरे पास सुबह 7 बजे तक का टाइम है, तो 10 घंटे अच्छा खासा टाइम है, हो जाएगा। एग्जाम्स के वक्त हमेशा हमारा दिमाग बहुत टेंशन लेता है, हम सबका ही। हम में से कुछ को लगता है कि अगर हमने पेन नीचे रख दिया तो हमारा कंपटीशन हमसे आगे निकल जाएगा, इसलिए उंगलियों पर छाले पड़ जाने तक हम पढ़ते हैं। दर्द होता है, पर वो कहाँ रुकते हैं? ना वो रुकते हैं ना हम। हर कोई बस पढ़ता ही रहता है। हम 16 साल के हैं, अब भी बहुत वक्त है हमारे पास। लेकिन सैडली हमारे पेरेंट्स अकेले नहीं हैं जिन्हें लगता है कि 16 की उम्र में हमारे आने वाले कल के फैसले होकर रहेंगे। मुझे कुछ याद नहीं है।
गुड लक टू यू। बाद में साथ में बाहर जाएंगे बर्गर खाने। क्या बात है, मुझे तो आईएएस बनने की तैयारी करनी चाहिए। मेरी कॉम्पिटिटर मत बन और तो हैंगुक यूनिवर्सिटी जा। सुनना, हाँ, तू सच में स्कूल छोड़ देगी क्या? ऐसा मत कर। तू तो बहुत बड़ी चिपकू है यार, जानती है ना। चुपचाप एग्जाम पर ध्यान दे। एग्जाम से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मत जाओ। भूल मत, अभी भी तो स्कूल में ही है। मुझे जाना होगा, लाइब्रेरी में मिलेंगे। बाय। तैयार हो जाओ। पेपर्स पास करो। इस एग्जाम के रिजल्ट्स के मुताबिक तुम सबके स्कूल में रैंक्स डिसाइड होंगे और जो गधे बेवकूफ साबित होंगे उनका जीना मुश्किल होता चला जाएगा। शुरू करो। ये क्या हो रहा है? ये तो कमाल हो गया है। हाँ, बड़े दिनों से ऐसा कुछ हुआ नहीं था। अरे वाह, लगता है वो लौट आया है। हाँ, ये वही हीरो है ना? हाँ हाँ। चलो चलो चले, निकलते हैं यहाँ से। एग्जाम कैंसिल करने के लिए ये आइडिया इनक्रेडिबल है। जब उन्होंने और एक मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया, मैं खुश हो गया था। हद है, ये भी कोई मजाक हुआ? तुम क्या कमाल का स्कूल है ना? क्या? यहाँ बहुत मजा आने वाला है ना? तो हद हो गई है। ये स्कूल थोड़ी ना है। अगर तुम सबको लगता है कि स्कूल एक मजाक है तो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। गलती से भी ये मत मान लेना कि एग्जाम कैंसिल हो जाएगा। ये एग्जाम फिर से होगा, जरूर होगा, 1 हफ्ते के अंदर होगा। चुप रहो। मैं इस स्कूल को चलाता हूं। अगर ऐसा कुछ दोबारा हुआ तो तुम्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, समझे? ऐसा नहीं होना चाहिए दोबारा। एक स्कूल की सुपर हीरो रोमांस स्टोरी सुपर नॉवल बनेगी और प्रिंसिपल विलेन होगा। तेरी जगह अगर
मैं होती तो धीरे से कहती। स्प्रिंकलर्स ठीक से काम कर रहे हैं। पेपर की हालत तो देखो। ध्यान से आराम से। आराम से। अभी इसी वक्त ग्राफ लगा दो। मैं जानता हूँ चीजें थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ऑफिसर हंसू जी आ गई हैं। वो अब इंचार्ज हैं। जरा देखो तो इसे, मेरा बीपी बढ़ रहा है। हमारे स्कूल की इज्जत की तो धज्जियां उड़ रही हैं। सर, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। जो भी जिम्मेदार है उसे जेल भिजवाना चाहिए। बस बहुत हुआ। किसे कहाँ भेजोगे तुम? हम ऐसा ही थोड़ी ना बैठे रहेंगे। बिल्कुल सही कहा, हम उन्हें जेल भिजवा देंगे। मैंने भी तो यही कहा। क्यों है ना मैडम? हाँ, जेल। मैं उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। इन बच्चों ने सारी सीमाएं लांघ दी हैं। लगता नहीं ये एक बच्चे का काम है। यह कोई मामूली मजाक नहीं था, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ किया गया जुर्म है, जिस अंदाज से इसे अंजाम दिया गया है। एक्सक्यूज मी, शायद ये काम हमारे स्कूल के बच्चों ने नहीं किया हो। वो कहते हैं ना कि आप तब तक इनोसेंट होते हैं जब तक आपकी गलती प्रूव नहीं हो जाए। चुप रहो, क्योंकि तुम इतने समझदार हो तो तुम मैडम के साथ मिलकर गुनहगार को पकड़ोगे। चेयरमैन साहब को पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। छी, ये क्या है? कोई चीज ढंग की जगह पे नहीं होती है। हाँ, छोड़ो, जाने दो। सुनिए, अभी तक यहाँ क्या क्या हादसे हो चुके हैं? किसने किया? ये किसने किया? किसने किया ये सब क्या है? अचानक एक के बाद एक ऐसी हरकतें हो रही हैं जिसमें स्कूल वालों का नुकसान हो। गुनहगार अभी अंधेरे में है। कौन हो सकता है वो? वैसे जो भी है, पर ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? सभी जानना चाहते थे, लेकिन उसके खिलाफ सबूत एक भी नहीं था। वाह, यस! कमाल का स्कूल है हमारा। कौन हो सकता है वो? मुझे नहीं लगता कि ये किसी अकेले इंसान का काम है। ये कांड बड़ा है। शायद ये कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन हो जिसमें कोई किसी को नहीं जानता और वो बस अपनी ड्यूटीज निभाते हैं। शायद ये किसी स्टूडेंट का नहीं, किसी बाहर वाले का काम हो। लेकिन वो चाहते क्या है? मतलब क्यों? हमें कैसे पता? हम जिसने किया वो जाने। ये तो स्कूल के एवेंजर्स है ब्रो। मुझसे पूछेगा तो ये सब बचकानी हरकतें हैं यार, फालतू की। बिल्कुल भी नहीं। मेरी मानो तो शायद इसमें अंडरग्राउंड ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है ना? मैं बहुत स्मार्ट हूं ना? चल पहले तो अपना दूध खत्म कर, बाकी बातें बाद में करते हैं। अरे मेरे लिए तो रुको। एक ही इंसान है। क्या कहा? कैसे पता एक ही है? मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हीरोज अक्सर अकेले ही काम करते हैं। हीरो बहुत कूल है, इंसाफ करने वाला, हमारे साथ हो रहे जुर्मों के खिलाफ खड़ा। ये सही है, कूल चीजें करते रहो। तुम्हारी मदद से मैं हांगकांग जा पाऊंगी। चलो 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 चलो। थोड़े वक्त के लिए शांत रहना। मैं तुम्हें अपडेट दूंगा। ठीक है, समझ गया। क्या बेकार दिन था आज यार। तो तुम्हें ऐसे रहना पसंद है?
कितना मजा आएगा जब स्टूडेंट्स को पता चलेगा उनके प्रेसिडेंट की सच्चाई क्या है। धुलाई चाहिए तो सीधे बोलना। मैदान में उतर, फिर पता चलेगा। अकड़ू कहीं का। अकड़ू कहीं का। दस मिनट दे रहा हूं। तुम सबको ये कविता याद करनी है, फिर 10 मिनट में इसका मतलब भी लिखना है, समझे? समझ गए? यस सर। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, मतलब देख वैसा रहा है, लेकिन एक्चुअली ये रैंक 280। तुम बेवकूफ तो हो ही, इसीलिए तुम मेरी बात नहीं समझी, ये मैं जानता हूं। स्कूल से जाते वक्त ये ले लेना। नहीं, मैं इसके बिना मर जाऊंगी। हाँ हाँ चलो हाँ यार चलो सर चलते सर हैं। सर सर सुनिए सर, सर 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 प्लीज सर, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज सर, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी, प्लीज वापस दे दीजिए, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। चाहे तुमसे कुछ भी ले लिया जाए, तुम बस भीख मांग कर कैसे भी उसे वापस लेना चाहोगे, है ना? शर्म आती है मुझे। मैं यहाँ अपना फोन वापस लेने आया हूँ सर। एक्चुअली वो मेरा गिफ्ट है, मेरे डैड ने दिया था। क्या? हाँ? लेकिन मेरा क्या? मुझे मेरी बुक दे दीजिए। हाँ? अगर उसका फोन लौटाना ही था तो आपने लिया ही क्यों? क्योंकि मुझे नियम मानने होते हैं। नियम वियम ठीक है, लेकिन ये तो गलत बात है ना। उसका फोन आपने लौटा दिया, मगर मेरी बुक। तो जाओ और तुम भी किसी बड़े आदमी से अपनी पहचान निकालो, ऐसा आदमी जो नियम बनाता हो। सही या गलत की किसे परवाह है? ये हमारे समाज की सच्चाई है, समझी? आप चाहते हैं मैं ये मान लूं? यहाँ गलत हो रहा है और मैं मानकर बैठ जाऊं ताकि लोग मेरा फायदा उठाएं। मैं मरते दम तक लड़ूंगी कि आपके ये नियम सबके लिए सेम हो। हे, तुम नहीं मानते? इतनी सी बात के लिए कोई नहीं मरता, समझी? प्लीज सर प्लीज। तुम ये बड़ी बड़ी बातें तब करना जब तुम कुछ बन जाओ। इस वक्त तुम कौन हो इस स्कूल में? हैं? रैंक 280। प्लीज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इतनी बड़ी कौन सी गलती कर दी मैंने? प्लीज प्लीज मेरी बुक वापस दे दीजिए सर, प्लीज सर। सर मैं इसके बिना नहीं रह सकती। सुनो, तुम मांगोगे तो वो दे देंगे, प्लीज मेरे लिए मेरी बुक मांग लो ना। क्यों? मैं क्यों मांगू? वो बुक बहुत इम्पोर्टेंट है, उसी के जरिए मैं कॉलेज जाऊंगी। मैं एक वेबटून कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी और फाइनली हंगुक जा सकूंगी। हाँ, तुझे तेरा फोन दे दिया, ऐसे थोड़ी चलता है ना? देख, चलता तो ऐसे ही है। तूने सुना नहीं उसने क्या कहा था? कैसा है तू यार? तेरे क्लासमेट की बैंड बज रही है और तुझमें हमारे हीरो जितनी हिम्मत भी नहीं है। मेरी हेल्प कर देना प्लीज। क्या यार, कैसी बच्चों जैसी हरकत कर रही है। हाँ बच्ची ही हूँ, मान लिया मैंने, पर अब मेरी बुक वापस ला देना। देख, ज्यादा उंगली मत करा।
कमीना, चला गया ये तो। चला गया क्या? मुझे क्लास जाना है, तो ठीक है ना? मुझे भी जाना है। हंगुक, क्या बात है? तुम? 네가 나를 골탕 먹이겠다. 분명히 기억난다니까. 떨려 죽겠지. 그날의 입술. 이게 확! 그만해라. 노노 공식입니다. 공부 못하는 학생 이꼬로 사고 치는 학생. 진짜 아니거든. 그만두지 못해! 무조건적인 옹호 비호. 그래서 뭐 웃자긴데. 얘 CCTV 위치를 정확히 알고 움직였어. 드디어 정체성을 드러낸 것 같은데? 범인은 이 학교 안에 있어.